हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आद्या आरुषि से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसे माफ़ कर दे, लेकिन आरुषि उसे माफ़ नहीं करती। देन आद्या कहती है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। इस पर आरुषि ने कोई आंसर नहीं दिया था, वो बस सोचने लगी थी। देन अब आगे आरुषि कहती है, मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूँ कि आपने जो कुछ भी किया वो अगेन आप नहीं करेंगी। आद्या कहती है, एक बार तो भरोसा करो। ओके, मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसे बदल नहीं सकती, लेकिन तुम मुझे जो कुछ भी सज़ा दोगी ना वो मुझे मंजूर होगी। तुम तुम मुझे थप्पड़ मारना चाहती हो ना, तो मार लो, लेकिन अब बहुत हुआ, मुझे अब बस माफ़ कर दो। आरुषि कुछ नहीं कहती, वो बस अपना हाथ ऊपर करती है, लाइक थप्पड़ मारने के लिए उठाते हैं ना, वैसे। आद्या देखती है और फिर अपना एक साइड का गाल आगे करती है। आरुषि आद्या को देखती है और फिर एक हल्की सी स्माइल करती है और देन वो अपना हाथ नीचे करती है, लाइक हैंडशेक करने के लिए, और कहती है, फ्रेंड्स। आद्या उसकी तरफ देखती है और फिर हैंडशेक करती है और कहती है, फ्रेंड्स मतलब तुमने मुझे माफ़ किया ना। आरुषि कहती है, आद्या कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ऐसा कहकर वो आरुषि को हक कर लेती है। आरुषि को जब वो हक करती है तो आरुषि शॉक्ड हो जाती है। थोड़े समय बाद आद्या को समझ आता है कि उसने क्या किया है। तभी वो पीछे होती है और कहती है, वो मैं आरुषि कहती है, कोई बात नहीं। आद्या कहती है, ओके, इस बात पर तुम कुछ खाओगी। आरुषि उसकी तरफ देखती है और कहती है, आपको हो क्या गया है। आद्या कहती है, मुझे क्या हुआ है। आरुषि कहती है, आज कुछ ज़्यादा ही भूख नहीं लग रही आपको। आद्या कहती है, नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए पूछ रही थी, कहीं आपको भूख लगी हो तो इसलिए। आरुषि कहती है, क्या क्या बोला आपने। आद्या कहती है, क्या क्या बोला मैंने, भूख लगी होगी। आरुषि कहती है, उससे पहले आप कहा ना आपने। आद्या कहती है, हाँ क्यों नहीं बोल सकती। आरुषि कहती है, नहीं बोल सकते हो, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट। आद्या कहती है, हाँ तो अब हम फ्रेंड्स हैं ना। आरुषि कहती है, देन आद्या कहती है, ओके चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, डिनर करते हैं। और फिर आद्या खाना ऑर्डर करती है। उसके बाद खाना आता है, वो दोनों खाते हैं और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आद्या सबसे पहले उठती है और फिर आरुषि की तरफ देखती है। वो देखती है कि आरुषि के फेस पर एक अलग सा ही सुकून है और मन में सोचती है, आरुषि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है ना, तुम्हें इतना हर्ट किया, लेकिन आई प्रॉमिस अब से मेरी वजह से तुम्हें कभी हर्ट नहीं होगा। और अगर किसी ने किया तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं उसका क्या करूँगी। देन आद्या फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आती है और देखती है कि आरुषि उठ चुकी है। तो वो कहती है, गुड मॉर्निंग दोस्त। आरुषि उसकी तरफ देखती है और कहती है, दोस्त। आद्या कहती है, हाँ अब हम फ्रेंड्स हैं ना। आरुषि कहती है, हाँ लेकिन नाम से ही बुलाइए, ये दोस्त कहने की ज़रूरत नहीं है। आद्या कहती है, अच्छा ओके, मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर करूं। आरुषि कहती है, जी मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। आरुषि ये कहकर वहाँ से चली जाती है और आद्या ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है। देन आरुषि फ़्रेश होकर बाहर आती है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद उनके रूम पर बेल बजती है। तो आद्या कहती है, आरुषि देखो ना कौन है। आरुषि कहती है, जी मैं देखती हूँ। आरुषि जैसे ही डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि सामने देव है। देव कहता है, हेलो अर्शु। आरुषि कुछ नहीं कहती। देव कहता है, वो क्या है ना कि
आज मेरी मीटिंग थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम दोनों को बिन बुलाए ही ज्वाइन कर लूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आरुषि कहती है, लेकिन देव, मेरा और आध्या का कुछ और ही प्लान है। देव कहता है, अरे हाँ अर्शु, मैं कौन सा तुम्हारे रूम में घुसूँगा। तभी आरुषि पीछे आध्या की तरफ देखती है। देन देव भी देखता है और फिर देव अंदर आ जाता है। आध्या देव को देखती है और कहती है, मिस्टर देव। देव कहता है, हेलो मिस आध्या, वो क्या है ना कि मेरी एक मीटिंग थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूँ। आई नो कि आपने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बिन बुलाए ही चला जाता हूँ। अकेले मैं कहाँ ही घूमूंगा। आध्या कहती है, मिस्टर देव, मैंने कल ही कहा था कि यहाँ पर हम हनीमून ट्रिप पर आए, ना कि आपकी तन्हाइयों को पूरा करने। देव कहता है, हाँ मिस आध्या, पर क्या करूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। आध्या कहती है, अच्छा, हम 1 मिनट रुकिए। और ऐसा कहकर आध्या वहाँ रखे फ़ोन से किसी को कॉल करती है और देव से पूछती है, आपका रूम नंबर क्या है? देव कहता है, क्यों? आध्या कहती है, अरे बताइए तो देव कहता है, 504। अब आध्या का रूम नंबर था 503। तो आध्या एक बार देव की तरफ देखती है और इशारा करती है, लाइक होता है ना कि वाह बाजू में ही है, ऐसे। देन आध्या कॉल पर कहती है, हेलो, 504 में जो हैं उन्हें तन्हाई महसूस हो रही है, किसी को भेजिए प्लीज़। देव आरुषि की तरफ देखकर इशारा करता है, लाइक ये क्या कर रही है। देन आध्या कॉल कट करती है और कहती है, लीजिए, हो गया आपका काम, अब आपको तन्हाई फील नहीं होगी। आध्या आरुषि की तरफ देखकर कहती है, वाइफी रेडी हो जाओ, जाना है ना। आरुषि कहती है, जी। और फिर आध्या देव से कहती है, ओके मिस्टर देव, अब मुझे मेरी वाइफ़ी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तो आप जा सकते हैं। और ऐसा कहकर आध्या देव को बाहर निकाल देती है और फिर आध्या और आरुषि रेडी होने लगते हैं। आज आरुषि ने बेबी पिंक कलर का सूट पहना था जिसमें आरुषि बहुत प्यारी लग रही थी, और आध्या वो तो हमेशा की तरह ब्लैक कलर का जैकेट और टी शर्ट। देन वो दोनों निकल जाते हैं। इधर देव वो किसी को कॉल करता है और कुछ कहता है। जब देव कॉल कट करके पीछे टर्न करता है तो वो देखता है कि उसके सामने 4 लोग खड़े हैं, एकदम हट्टे कट्टे आदमी। देव कहता है, कौन हो तुम लोग? देन वो चारों लोग देव को रूम में लेकर जाते हैं और उसे वहीं पर बंद कर देते हैं। देन उसमें से एक आदमी किसी को कॉल करता है और कहता है, सर, हो गया आपका काम। देव कहता है, कौन है तुम्हारा सर, खोलो मुझे। ये आदमी और किसी के नहीं बल्कि आध्या के ही थे, और आध्या ने जिसे कॉल की थी वो और कोई नहीं बल्कि सैम ही था। नेक्स्ट सीन में आध्या और आरुषि एक मंदिर के पास खड़े थे। आरुषि आध्या से कहती है, आप नहीं आओगे? आध्या ना में सर हिलाती है। तो आरुषि वहाँ से मंदिर में जाने लगती है। अब पता नहीं आध्या को क्या होता है, वो भी आरुषि के पीछे पीछे चलने लगती है। आरुषि जैसे ही मंदिर की घंटी बजाती है तो आध्या होश में आ जाती है। वो बस मंदिर के अंदर आने ही वाली थी, लेकिन एक सीढ़ी बाकी होती है और वो वहीं रुक जाती है। देन वो वहीं खड़े होकर आरुषि को पूजा करते हुए देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पंडित जी आरुषि को प्रसाद देते हैं और फिर आरुषि के पीछे आध्या की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, बेटा ये। आरुषि कहती है, पंडित जी ये मेरी पार्टनर है। पंडित जी भी कहते हैं, अच्छा। देन पंडित जी आध्या को
आध्या नहीं सॉरी आरुषि को फूल देते हैं और कहते हैं ये अपने और अपनी पार्टनर के सर पर लगा लेना। आरुषि जी पंडित जी कहती है और फिर आध्या के पास आती है और वो फूल आध्या के सर पर लगाने ही वाली थी, लेकिन आध्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं आरुषि। आरुषि कहती है मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। फिर आध्या कुछ नहीं कहती। देन आरुषि वो फूल आध्या के सर पर लगाती है और फिर अपने सर पर। फिर आध्या कहती है चलें। आरुषि कहती है देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में आरुषि आध्या से पूछती है कहाँ जा रहे हैं। आध्या कहती है चलो तो पता चल जाएगा। देन आरुषि विंडो से बाहर देखने लगती है। वो देखती है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। देन थोड़ी देर बाद आध्या की कार एक जगह पर आकर रुकती है। आरुषि नीचे उतरती है तो देखती है हर तरफ बस स्नो है। वो उसे देखकर इतना खुश हो जाती है कि बच्चों की तरह स्नो से खेलने लगती है। देन आध्या भी नीचे उतरती है और वो आरुषि को देखती है। तभी आरुषि वो स्नो आध्या के मुंह पर मारती है। आध्या कहती है आरुषि नो। आरुषि कहती है क्यों, आइए ना। और ऐसा कहकर वो स्नो उसके ऊपर फेंकती है। आध्या कहती है आरुषि देखो मैंने शुरू किया ना तो फिर देखना। आरुषि कहती है तो क्या क्या करेंगे आप, करिए ना जो करना है, मैंने थोड़ी रोका है। देन आध्या भी आरुषि के साथ मस्ती करने लगती है। देन बहुत देर तक वहाँ मस्ती करने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। आध्या कहती है चले। आरुषि कहती है चलिए, लेकिन मुझे कुछ गरम गरम पीना है। आध्या आरुषि की तरफ देखती है। आरुषि कहती है क्या। आध्या कहती है नहीं कुछ नहीं, चाय चाय पियोगी। आरुषि कहती है हाँ वो चलेगी। देन वो लोग एक टी शॉप पर जाते हैं। आध्या वहाँ से 2 चाय लेती है और एक आरुषि को देती है और एक खुद रखती है। देन आरुषि आध्या को देखती है और कहती है चाय आप पियोगे। आध्या कहती है हाँ, मैंने सोचा तुम्हें कंपनी दे दूँ। आरुषि स्माइल करती है और अपनी चाय पीने लगती है। तभी आध्या नोटिस करती है कि आरुषि को ठंड लग रही है, तो आध्या वो अपनी चाय साइड रखती है और अपना जैकेट आरुषि को देती है। आध्या का ये नेचर देखकर आरुषि को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वो चाय वाले भैया कहते हैं मैडम निकल जाइए यहाँ से जल्दी, यहाँ पर बर्फीला तूफ़ान आने वाला है। तो मैं भी जा ही रहा हूँ। आध्या कहती है हम भी बस निकल ही रहे हैं। देन आरुषि अपनी चाय ख़त्म करती है और फिर आध्या और आरुषि कार में आकर बैठ जाते हैं। फिर आध्या ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब आध्या ब्रेक दबाती है तो ब्रेक लगती ही नहीं है। आध्या बार बार ट्राई करती है लेकिन वो ब्रेक काम नहीं करती। तभी आरुषि कहती है क्या हुआ आध्या। आध्या कहती है आरुषि पैनिक मत करना, कार की ब्रेक्स नहीं लग रही हैं। आरुषि कहती है क्या। आध्या कहती है ओके आरुषि, मैं जब कहूँ जंप करना ओके। आरुषि कहती है नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। आध्या कहती है भरोसा है ना फ्रेंड पर, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मैं जब बोलूँ तो जंप करना ओके। आरुषि कहती है ओके। देन आध्या अपनी कार थोड़ी स्लो करने की कोशिश करती है। देन आध्या कहती है जंप आरुषि, और ऐसा कहकर वो दोनों ही कार से जंप करते हैं, एक साइड से आध्या और एक साइड से आरुषि। फिर आध्या की कार एक ट्री से जाकर टकरा जाती है। फिर आध्या उठती है और आरुषि को ढूंढने लगती है, लेकिन आरुषि उसे मिल ही नहीं रही थी।
देन थोड़ा ढूंढने के बाद आद्या को आरुषि मिल जाती है, लेकिन आरुषि के सर पर से खून आ रहा था, क्योंकि आरुषि ने जब जंप किया था तो उसने एक ढलान वाली जगह पर जंप किया था, जहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे, जिसकी वजह से आरुषि के सर पर चोट लग गई थी। आद्या जब देखती है तो वो पैनिक करने लगती है। वो आरुषि से कहती है, आरुषि आरुषि आंखें खोलो ना आरुषि। लेकिन आरुषि आंखें नहीं खोलती। देन आद्या उसे उठाती है और बस चलने लगती है, क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। आद्या किसी ना किसी को ढूंढ रही थी ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। आद्या 2 घंटे बस आरुषि को लेकर चलती जाती है, चलती ही जाती है। तभी आद्या को एक पुरानी झोपड़ी टाइप दिखती है। वो कुछ ऐसी थी लाइक बहुत दिनों से यहाँ कोई नहीं रहता था। वो कुछ होता है ना कि लाइक सम रीज़न कोई अचानक से उस झोपड़ी को छोड़कर चला गया था, ऐसा था। आद्या आरुषि को लेकर उसके अंदर जाती है। देन आद्या आरुषि को वहाँ पर लेटा देती है। वो देखती है कि आरुषि काँप रही है ठंड की वजह से, तो आद्या इधर उधर देखती है और उसे कुछ लकड़ियाँ मिल जाती हैं। वो वहाँ पर जैसे तैसे आग लगाती है और फिर आरुषि के सर पर जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ पर अपने हैंकी से साफ़ करती है और फिर उसे उसके सर पर बांध देती है। आद्या देखती है कि आरुषि बहुत ही ज़्यादा काँप रही है और उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है। देन आद्या आरुषि के हाथ पैर रब करने लगती है। फिर भी आरुषि शेक कर रही थी। आद्या इधर उधर देखती है, उसे वहाँ पर एक ब्लैंकेट दिखता है, लाइक वो ब्लैक कलर का होता है ना, कुछ टीवी में दिखाते हैं उस टाइप का। तो आरुषि को उससे कवर करती है और फिर उसके हाथ पैर फिर से रब करने लगती है। तभी आद्या के दिमाग में एक थॉट आता है। वो कहती है, क्या मुझे ये करना चाहिए? नहीं नहीं। और ऐसा कहकर वो अगेन आरुषि के पैरों को रब करने लगती है। फिर भी स्टिल आरुषि को बहुत ठंड लग रही थी। उसका फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तभी आद्या आरुषि का दुपट्टा लेती है और फिर उसे अपनी आँखों पर बांध लेती है और कहती है, सॉरी आरुषि, पर मुझे ये करना होगा। और फिर आद्या अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर आरुषि के क्लोथ्स रिमूव करती है और फिर अपने भी। उसके बाद आद्या आरुषि के साइड में जाकर लेट जाती है और फिर उसे बहुत टाइटली हग कर देती है, लाइक बॉडी हीट। आद्या अपनी बॉडी से आरुषि को हीट दे रही थी। दूसरी तरफ देव, उधर से आद्या के आदमी जा चुके थे। देव उठता है और फिर वो अगेन एक कॉल करता है और कहता है, हेलो, हाँ क्या हुआ? सामने से वो आदमी कहता है, हाँ सर, वो मैंने उनकी कार की ब्रेक्स फेल कर दी। देव कहता है, क्या? अरे बेवकूफ़ इंसान, मैंने तुम्हें आद्या को हर्ट करने को कहा था। उस कार के अंदर आरुषि भी है। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, आई स्वेयर मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और फिर वो आरुषि को ढूंढने के लिए निकल जाता है। देव उस जगह पर जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। देन ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह जब आरुषि की आंखें खुलती है तो वो अपने सर पर हाथ रखती है और कहती है, आउच। और फिर धीरे से उसकी नज़र खुद पर जाती है और वो देखती है कि आद्या भी उसी की बाजू में बैठी हुई है। बैठी हुई नहीं है, लाइक उसे हक करके रखा हुआ है। देन आरुषि उठती है। आरुषि के हिलने की वजह से आद्या की आंख भी खुल जाती है। आद्या कहती है, आरुषि,
तुम उठ गई? प्लीज़ एक मिनट, मेरी बात सुनो तुम। और ऐसा कहकर वो आरुषि के कपड़े ढूंढने लगती है। स्टिल उसने अपनी आँखों पर पट्टी बांध के रखी थी और फिर जहाँ पर भी आध्या ने आरुषि के कपड़े रखे थे वो उसे आरुषि को देती है और आरुषि से कहती है ये लो और ये मुझे दो। और ऐसा कहकर वो ब्लैंकेट वापस लेती है क्योंकि भाई आध्या ने भी कुछ नहीं पहना था। देन आरुषि अपने कपड़े पहनती है और आध्या उससे कहती है आरुषि प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। तुम्हें बहुत ठंड लग रही थी इसीलिए तुम डॉक्टर हो और तुम तो जानती हो ना। आरुषि कहती है ओके ओके। आध्या कहती है हो गया तुम्हारा, मैं ये पट्टी हटाऊं? आरुषि कहती है नहीं रुकिए। आध्या कहती है ओके। और फिर आध्या भी अपने कपड़े ढूंढकर उसे पहन लेती है। आरुषि कहती है हाँ अब आप पट्टी हटा सकते हैं। देन आध्या वो पट्टी हटाती है और फिर आरुषि की तरफ देखती है और कहती है आरुषि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना, पक्का ना? वो मैंने। आरुषि कहती है आध्या ठीक है मैं समझ गई, अब क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? आध्या कहती है हाँ ओके। अब जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी चहल पहल थी, यानी थोड़ी सी गाड़ियाँ जा रही थी। तो आध्या किसी से लिफ्ट मांगती है और उसे लिफ्ट मिल भी जाती है। आध्या आरुषि से कहती है हम होटल बाद में जाएंगे, पहले हॉस्पिटल जाएंगे। आरुषि कहती है आध्या इतनी बड़ी चोट भी नहीं है। आध्या कहती है नहीं आरुषि, पहले हॉस्पिटल जाएंगे उसके बाद होटल जाएंगे, ठीक है? देन आरुषि कुछ नहीं कहती और फिर वो दोनों ही हॉस्पिटल जाते हैं। आध्या वहाँ जाकर डॉक्टर से कहती है कि इन्हें चोट लगी है, ज़रा देख लीजिए प्लीज़। वो डॉक्टर चोट देखता है और फिर कहता है मैडम वैसे इतनी ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है, ठीक हो जाएगी, छोटी सी चोट है। आरुषि आध्या से कहती है देखा आपने, इसीलिए मैं कह रही थी कि होटल जाना है पहले, मैं भी एक डॉक्टर हूँ आध्या। आध्या अगेन डॉक्टर से कहती है पक्का ना डॉक्टर, कुछ ज़्यादा तो नहीं है? आरुषि आध्या की तरफ देखती है और डॉक्टर कहते हैं नहीं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। देन वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर दोनों ही होटल पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ देव जो आरुषि को ढूंढ रहा था, जब वो सुबह में वापस आया था तो आरुषि और आध्या के रूम के बाहर एक वेटर खड़ा था। तो देव उससे कहता है कि तुम यहाँ पर? तो वो वेटर कहता है वो ऑर्डर था। तो देव समझ जाता है कि आरुषि और आध्या यहाँ वापस आ चुके हैं और आरुषि बिल्कुल ठीक है। देन आध्या आरुषि को खाना खिलाती है और फिर उसे दवाइयाँ देती है, लेकिन आरुषि कहती है आध्या इतनी बड़ी चोट नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। आध्या कहती है अच्छा, और जब मुझे चोट लगी थी तब तो आपने मुझे बहुत दवाइयाँ खिलाई थी। अब आपको डॉक्टर ने जितना भी कहा है ना, 2-3 दिन का जितनी भी दवाई कही है ना, आपको वो सब लेनी पड़ेगी। आरुषि कहती है ओके फाइन और फिर आध्या उसे दवाइयाँ खिला देती है। देन थोड़ी देर बाद आरुषि कहती है आध्या आज हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे? आध्या कहती है नो, पहले आप ठीक हो जाइए फिर हम जाएंगे। आरुषि एक पपी फेस बना लेती है, लाइक उसे तो घूमने जाना था लेकिन आध्या ने मना कर दिया था। तो आध्या उसे देखती है और कहती है अरे यार, और फिर ऐसा कहकर वो अपने पास से एक कार्ड निकालती है और आरुषि को दिखाती है। आरुषि कहती है ये? देन आध्या कहती है हाँ, ये जो होटल है, इस होटल को खुले हुए 25 साल पूरे हुए हैं, तो उसी की एनिवर्सरी पार्टी है, तो बस शाम को हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया है, तो हम यहाँ जाने वाले हैं। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि स्टोरी लंबी होगी, तो लीजिए फिर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया,
कितने बज रहे हैं? हाँ, 8:40 हो रही है। सो हम जाते हैं। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।